हम इन पांचों में से एक के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, वो है स्त्री। तो संस्कारों का मतलब होता है चरित्र निर्माण होना। तो स्त्री का चरित्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज नारीवाद के बहुत सारे नारे लग रहे हैं। नारी स्वतंत्रता, फेमिनिज्म, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। सभी को समान अधिकार चाहिए। ये नारीवाद के जो नारे लग रहे हैं, मगर नारियों को पता नहीं है कि उनका कर्तव्य क्या है, उनके संस्कार क्या है, किस प्रकार स्त्रियों को संस्कार देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को बचाना है। तो सावित्री ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहली स्कूल चालू की थी स्त्रियों की। वो पता नहीं क्यों किया था, क्योंकि स्त्रियों को, लड़कियों को अपने घर से ही शिक्षण मिलता था। स्त्रियों के लिए कोई गुरुकुल नहीं होता था। उनका गुरुकुल उनका मायका, जहाँ पर उनकी माँ होगी, उनकी दादी होगी, उनको शिक्षण देती थी, शिक्षाएं देती थी कि स्त्रियों का धर्म क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके कर्तव्य क्या है और किस प्रकार वो निभाए। उसकी ट्रेनिंग उनको घर से ही मिलती थी। इसीलिए अलग से उनकी कोई स्कूल होती नहीं थी। और आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया जा रहा है। अब क्या पढ़ा रहे हैं भगवान जाने। अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ाते तो आज स्त्रियां नारीवाद और ये फेमिनिज्म के नारे नहीं लगाती, और जो मन में आया, इतनी आज़ादी चाहिए उनको कि उस आज़ादी का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आज स्त्रियों का शोषण संस्कारों के अभाव से हो रहा है। बलात्कार, तलाक, गैंगरेप, ये सब कुछ संस्कारों के अभाव से हो रहा है। संस्कार समाज में लुप्त हो गए हैं, इस कारण से इस प्रकार उनके साथ व्यवहार हो रहा है, और उनके जिम्मेदार वो खुद है। आज की स्त्रियां, आज की नारियां खुद ही जिम्मेदार है उनके साथ जो भी हो रहा है उसके, क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। उनको पता नहीं है कि शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं, पद्म पुराण के अंदर पार्वती माँ नारद मुनि से कुछ प्रश्न कर रही है कि सुनिए, स्त्री की कुमारावस्था में स्त्री का कर्तव्य क्या है। तो नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं कि स्त्रियों को कुमारावस्था का मतलब बचपन में पिता के आश्रय में रहना चाहिए, यौवनावस्था में, जवानी में पति के आश्रय में रहना चाहिए, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के आश्रय में रहना चाहिए। और कह रहे हैं क्यों रहना चाहिए इस प्रकार, तो उसका भी कारण है। क्योंकि यहां बताया एक उदाहरण से कि जिस प्रकार हम भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करने के बाद उसको अच्छी जगह पर, जहाँ पर उसकी रक्षा हो, वहाँ पर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कुत्ता और कौवा आके मुंह मार लेगा। तो इसी प्रकार जब स्त्रियों की समाज में इस प्रकार रक्षा नहीं होती है, उनको ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, तब लोग उनका भोग करते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के अंदर भावनाएं ज़्यादा रहती है,
इमोशन ज़्यादा रहते हैं। कोई भी उनको धोखा देके उनके साथ उनका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा है, इसलिए उनको इस प्रकार रक्षा करने के लिए विधान बनाए गए हैं, पिता के आश्रय में, पति के आश्रय में और बुढ़ापे में बच्चों के आश्रय में। अगर स्त्रियां को सिर्फ फालतू समझा गया होता तो इतने सारी रक्षा क्यों है। आज हम देखते हैं कीमती हीरा होता है तो उसको हम अच्छे से अच्छी बैंक में, अच्छे लॉकर में रखते हैं। अगर फालतू हीरे थोड़ी हम लॉकर में रखेंगे, इतना रक्षा करेंगे नहीं, कीमती। तो स्त्रियां कीमती है, उनका समाज में रोल बहुत अधिक है, बहुत ही सम्मानीय है। और आज हम देखते हैं स्त्रियों को ज़्यादा आज़ादी देने के कारण उनका सम्मान छीन लिया गया है। आज स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह उपयोग करते हैं, सिर्फ सेक्स का एक साधन बन गई है स्त्रियां बस। हालांकि उसके जो गुण हैं वो सब छुपाए जा रहे हैं। उनके गुण क्या है? तो उनके गुण हैं, स्त्रियों के गुण क्या है? स्त्रियों को बचपन से शिक्षा दी जाती थी किस प्रकार घर गृहस्थी चलानी है, रसोई पकानी है, अलग अलग व्यंजन बनाना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जब विवाह करके अपने पति के वहाँ जाएगी तो वहाँ सबको खुश रख सके। सबको जीवा में टेस्ट पसंद है और स्त्रियों के अंदर बहुत ही काबिलियत होती है कि वो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएगी और सभी को एकदम शक्तिशाली रखेगी, स्वादिष्ट भोजन खिला के। उनके ससुर होंगे, उनके पति, उनके बच्चे, सभी को अच्छे से रखेगी। तो समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए स्त्री का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्त्रियां किस प्रकार अच्छी संतान उत्पन्न करें उसका शिक्षण उनको दिया जाता था। किस प्रकार अच्छा श्रृंगार करे और अपने पति के सामने जाए, पति को दिखाने के लिए श्रृंगार करती थी। आज स्त्रियां पूरे दुनिया को दिखाने के लिए श्रृंगार कर रही है, इसलिए पूरी दुनिया उनको भोग करती है। आज स्त्रियों को खाना पकाना नहीं आता है। आज जो स्त्रियां स्कूल में, कॉलेज में या ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हीरोइन है, अपने आप को जो हीरोइन कहती है, हाँ, इनको खाना पकाना नहीं आता। अगर आता तो इतनी सारी होटल, ढाबे, नाश्ते के दुकानें क्यों खुलती। अगर स्त्रियों को आता तो घर के अंदर ही इतनी सारी चीज़ बना सकती थी जो कोई बाहर खाने नहीं जाएगा। आज लोग सब बाहर मुंह मार रहे हैं क्योंकि घर में उनको टेस्ट नहीं मिलता है, घर में पकाना नहीं आता है खाना। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ये ट्रेनिंग नहीं मिली है। बचपन से एक ही ट्रेनिंग मिली है, किस प्रकार काम कम करना, टीवी ज़्यादा देखना, इंटरनेट ज़्यादा देखना, फेसबुक में पूरा दिन पड़े रहना, हाँ, व्हाट्सएप में चैटिंग करना, हाथ में सिर्फ मोबाइल लेने की ट्रेनिंग दी गई है, हाथ में बेलन लेने की ट्रेनिंग नहीं है। इस कारण से आज हम देखते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर ज़्यादा समस्याएं आ रही है। स्त्रियों की ख्वाहिश ज़्यादा रहती है, इनको अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब एक पुरुष इतना नहीं कमा पा रहा है तो फिर स्त्रियों को भी कमाने जाना पड़ रहा है। और जब स्त्रियां कमाने जाती है तब घर में महायुद्ध शुरू होता है। लोग कहते हैं भगवद गीता को घर में रखने से युद्ध होता है। अरे आज कितने लोग गीता पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तब भी युद्ध तो हो रहे हैं। तो युद्ध का कारण गीता नहीं है, बल्कि गीता युद्ध को शांत करती है, संस्कार देती है। और आज संस्कारों को ही हमने दूर रखा है। और जो कुसंस्कार जो हमें
और बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं टीवी, इंटरनेट, उसको हम ज़्यादा पास रखते हैं। और फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने आप से पूछना चाहिए क्यों हो रहा है। हमने अपने आप को बर्बाद करने की सभी वेपन्स हमने घर पे रखे हुए हैं खरीद के, मगर जो मन शांत करे ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। और ना हम वहाँ जाना चाहते हैं, ना हम गीता पढ़ना चाहते हैं। टीवी देख के, पिक्चर देख के हम वही व्यभिचारी हीरो हीरोइनों के पिक्चर देखते हैं और अपना जीवन भी ऐसा व्यभिचारी पूर्ण करते हैं। आज तलाक लेने में भी लोगों को डर नहीं लग रहा है। पहले हमारे वैदिक में तलाक जैसे कोई चीज़ नहीं होती थी, लोग डरते थे। हाँ, आज लड़की पढ़ी लिखी है, पैसे कमा रही है, तो तलाक कर सकते हैं, मैं कमा के खा लूँगी, इतना अहंकार होता है। देखिए, लड़कियों को गलत पढ़ाई पढ़ाने से ये उनके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए बेटी पढ़ाओ और बेटी फंसाओ, ये सूत्र है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं है। ऐसी गंदी पढ़ाई पढ़ाने से स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर लोग ऐसे कपड़े पहन के पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर लोग उनके शरीर की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या संस्कार आएंगे। हाँ, उनको किस प्रकार बड़े लोगों से बात करना है वो नहीं आता, किस प्रकार बच्चे को पालना है। आज हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग अपने कैरियर बनाने के चक्कर में जिस उम्र में उनकी विवाह होना चाहिए उस उम्र को वो गवा देते हैं। उस उम्र को सिर्फ व्यभिचार में ही गवाते हैं वो लोग। और उसके बाद जब समय आता है विवाह का, हाँ, तब बच्चे पैदा नहीं होते, तब फिर गोलियां खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस समय उनका विवाह का उम्र था उन्होंने गवा दिया। तो हम देख सकते हैं इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है समाज के अंदर। संतानें होती नहीं है, दवाइयाँ खानी पड़ती है। जब संतानें होनी चाहिए थी समय पे, वहाँ उस समय विवाह नहीं किया, उस समय गर्भ निरोधक गोलियाँ खाई। हाँ, और जिस समय बच्चा चाहिए उस समय नहीं हो रहा है, फिर हमें गोलियाँ खानी पड़ती है, या टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सब पापपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं। इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी नारीवाद के नारे लग रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ गलत है। नारीवाद के नारे लगने का मतलब ये की है कि हमें कुत्ता कुत्ती बनना है, बस। जितनी आज़ादी मिलेगी उतने ज़्यादा पाप करेंगे। तो इसीलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमें स्त्रियों को, आज स्त्रियों का अपमान हो रहा है। सीधी बात एक ही है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है। यहाँ कोई स्त्रियों का सम्मान नहीं है। पहले की जब स्त्रियाँ आती थी रास्ते में, तो किसी की ताकत नहीं थी उनके नज़रों से नज़रें मिलाए। नज़रें नीचे होती थी। भगवान रामचंद्र के चरित्र से हम देखते हैं कि सीता मैया को लक्ष्मण जी ने कभी भी उनके चेहरे को नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने हमेशा सीता मैया के पैरों को ही देखा था। ये संस्कार हमारे वैदिक में थे। हाँ, आज कहाँ है? और आज हम वो राम की निंदा करते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने ये सब कुछ सिखाया नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला की थी उन्होंने। तो इसीलिए लोग कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने तो व्यभिचार सिखाया। नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों को स्वीकार किया था, बल्कि उसको एक असुर ने किडनैप किया था, सभी सुंदर सुंदर रानियों को, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कृष्ण से कि इन लोगों ने हमें इस प्रकार किडनैप किया है और समाज में हमारा अभी कोई स्वीकार नहीं करने वाला, तो हम क्या करें।
तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों को स्वीकार किया। व्यभिचार नहीं था वो, व्यभिचार तो आज लोग कर रहे हैं। उसी संस्कारों को भूलकर, भगवान श्री कृष्ण के, रामचंद्र के, हाँ, ये सब कुछ संस्कार को हम भूलकर आज हम लोग पतित अवस्था में हैं और हम अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड, मॉडर्न ऐसा कहते हैं। हाँ, बल्कि हमारी कैटेगरी कुत्ते कुत्ते में आती है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम देख सकते हैं समाज में स्त्रियों का इस प्रकार रक्षा होता था। मेरी विनती है, हमारे इस्कॉन की बहुत सारी ऐसी माताजियाँ हैं जो विवाह करने के बाद अपना पूरा कर्तव्य शास्त्रों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से निभा रही है। और हम देख सकते हैं कि स्त्रियों को कोई पीछे नहीं रखा गया, बल्कि उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी जी की तरह अपने पति की सेवा होनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने नारायण की सेवा, बल्कि लक्ष्मी जी तो धन की देवी है। हाँ, धन की देवी कही जाती है लक्ष्मी जी। तो हमेशा नारायण ने लक्ष्मी को आगे रखा है, लक्ष्मी नारायण। भगवान रामचंद्र ने सीता को आगे रखा है, सीता राम। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को आगे रखा है, राधा कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि स्त्रियों का रोल समाज में अधिक है, मगर स्त्रियों को अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब होता है उनको अधीन रहना चाहिए, अपने पिता के, पति के और अपने बच्चों के, तभी वो अच्छे रक्षित हो सकती है। वरना जो आज हो रहा है समाज के अंदर स्त्रियों के साथ, उसकी जिम्मेदार खुद स्त्रियाँ है, कोई और नहीं है। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि जब इतने बलात्कार हो रहे हैं तो भगवान बचाने क्यों नहीं आते। भगवान की बात मानो तब बचाने आएंगे। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, तब भगवान को जब पुकारा, भगवान आके उनकी रक्षा की। कहाँ नहीं की है रक्षा। इन नास्तिकों ने गलत प्रचार किया है कि भगवान होते तो बचाने आते।